अल्लाह का कमाल, पुतला भी खाने लगा ड्राई फ्रूट। बड़ा मज़ा निकाल रहा है पुतला। लगातार 1 घंटे से जो है बर्फबारी हो रही है, लेकिन ज़मीन पे टिक नहीं पा रहा है। सफ़ेद ही सफ़ेद हो रहा है इस तरह से बर्फबारी। तो बहुत ही सुंदर। जय पांडव देवता, जय कार्तिकेय स्वामी। जय स्वामी, मैं उत्तराखंड देवभूमि से वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सुरजी पहाड़ी। सभी दोस्तों को प्यार भरा प्रणाम, नमस्कार, क्षमना और छोटों को स्नेह भरा प्यार। तो दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी दिख ही रही हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और मेरी नई ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग 7 बजे। इस तरह से धुमिला है, बादल छाए हुए। कल शाम से थोड़ा बूंदा बूंदी हुई है, सुबह भी हल्की बूंदा बूंदी, थोड़ा बर्फ जैसे। और बादल इस तरह घटाई छाई हैं कार्तिकेय स्वामी की सुंदर घाटियों में। और हवा काफ़ी चल रही है दोस्तों, कल से इतनी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा। सूर्या बहुत हो। हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस, कैसे हो? हाँ चलो ठीक, वो कुछ ना आया, मीटिंग में जा रही हूँ। हाँ, कनक चौरी। और मौसम का मिजाज देखो, पूरे बादल छाए हुए हैं। और सुबह यहाँ काफ़ी बारिश हुई है। अब जा रहे हैं बैठक मीटिंग में। हमारे ताऊ हैं कोषाध्यक्ष कार्तिकेय सेवा समिति के, इतनी बुजुर्ग। की गरिमामय उपस्थिति एवं माननीय मंदिर समिति अध्यक्ष पर्यावरणविद निधि जी और गणमान्य व्यक्तियों और माताओं बहनों की गरिमामय उपस्थिति में आज हम इको टूरिज्म ईडीसी पारिस्थितिकी विकास समिति की एक बैठक करने जा रहे हैं, जिस बैठक में आप लोगों के द्वारा ईडीसी के सदस्यों का चुनाव होना है और आप लोगों की राय के अनुसार पारिस्थितिकी विकास समिति के कार्यों का संचालन होगा। इसी के साथ आज की कार्रवाई प्रारंभ की जाए और मैं चाहूँगा कि हमारे असिस्टेंट चीफ ऑफ कंजर्वेटर साहब यहाँ पे हमें मार्गदर्शन के लिए 2 शब्द कहेंगे। धन्यवाद। और सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री निधि सर, हमारे जो है गुरुजन और सबसे वरिष्ठ प्रबंधक महोदय सर का। इसके अलावा उपस्थित जो है हमारे सभी जो है जो सदस्य रहे, नमन करता हूँ माता शक्ति को। आप लोगों ने यहाँ पर एक उपस्थिति दर्ज की और सर्दी का एक मौसम भी यहाँ से शुरू हो गया है। भगवान कार्तिकेय की तरह से एक तरह से ये एक वरदान है हमारे लिए कि हम शायद इस क्षेत्र के लिए कुछ करने जा रहे हैं। पर्यावरण और स्थानीय भागीदारिता दोनों एक साथ सुनिश्चित करने जा रहे हैं। आज अवसर इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है कि इसकी जैसे शुरुआत हुई तो यहाँ पर प्रभु की इच्छा ऐसी रही कि तुरंत जो है वर्षा के माध्यम से हम सभी लोगों को जो है, जो हमारे अंदर जो विचार आया था, शायद उसको ग्रहण किया है। ऐसा माना जाता है कि जब हम प्रभु को याद करते हैं तो ईश्वर जो है किसी न किसी रूप में उसको प्रदर्शित करता है कि शायद ऐसी इच्छा रही होगी कि अब हम एक नई दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। मूल उद्देश्य क्या है, एक बार मैं इसकी पूरी भूमिका को बताना चाहूँगा। पिछले 3 तारीख को हम लोगों ने एक प्राथमिक बैठक रखी थी, जिसमें मंदिर समिति के अलावा हमारे प्रमुख प्रतिनिधित्वकर्ता थे, उनके माध्यम से एक विचार को पूछ किया गया था, उनके प्रस्ताव को जो है रखा गया था। तो प्रथम दृष्टया जो है प्रस्ताव में जो चीज़ें निकल के आई, उसे ये महसूस हुआ कि स्थानीय विकास के लिए, यहाँ के पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है दोनों का समन्वय करना और एक ऐसी समिति बनाना जो ग्राम स्तरीय जो है पारिस्थितिकी विकास समिति होगी। इस समिति का जो नाम रखा गया है उसका नाम भगवान कार्तिकेय और कनक चौरी जो क्षेत्र है, दोनों के सम्मिश्रण से रखा गया है। समिति का नाम है कार्तिकेय कनक चौरी ग्राम पारिस्थितिकी विकास समिति, ये समिति का नाम है। अभी कई सारी कठिनाइयाँ आप लोगों के मूल क्या है, पूर्वजों की देन है जंगल, और हम हिमालय के ऐसे स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर अनेक सारे ईश्वर ने जो है बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन वन और वन जो संपदा हमारे पास, उसका दोहन किस रूप में किया जाए, या वन को लेकर के जो हमारे कानून हैं, या ताकि कानून का उल्लंघन भी ना हो, एक ऐसी इको फ्रेंडली सिस्टम को जिसको हम कहेंगे कि हम ये समझें कि जंगल से हम कैसे जुड़ें
और यदि वहां से कोई आय अर्जन या पारिस्थितिकी पर्यटन के रूप में अगर वहां से कोई आय अर्जन किया जा सकता है तो इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका में या यहाँ की जो जीवन शैली है उसके सुधार में या यहाँ की रोजी रोटी से कैसे उसको जोड़ सकते हैं, ये इस विकास समिति का मूल उद्देश्य है। अब मैं इसको पॉइंट वाइज आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ हैं। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो है मतलब एक विरासत होने के साथ साथ जो भगवान कार्तिकेय का जो स्थल है ना, जो कि हमारे पास एक विरासत के रूप में है, एक आस्था का है, एक उससे ऊपर जो है कुछ भी नहीं है हमारे लिए इस क्षेत्र में। अगर हम कहें तो इस क्षेत्र की पहचान या हमारी जो अस्मिता है, इसकी जो पहचान है वो पूर्ण रूप से एक धार्मिक पर्यटन के रूप में है। मंदिर की स्थिति शुद्ध रूप से जो है आरक्षित वन के रूप में है, मतलब जो फॉरेस्ट का जो इलाका है उसके कोर में चला गया है। यानी कि जो अधिकांश हमारे जितने पौराणिक मंदिर हैं या जो भी आस्था के केंद्र रहे हैं वो ज्यादातर जंगल के बीच में रहे हैं। वहां पर व्यक्ति को पहुंचना यानी वन का भी नुकसान न हो और वन के संरक्षण के साथ साथ जो है वहाँ पे जो वन्य जीव है उनसे भी कम रहे। वन पर पड़ने वाला जो प्रतिकूल प्रभाव है, मानवीय जो प्रभाव है, स्थानीय लोगों के द्वारा तो ना के बराबर पड़ता है, लेकिन बाहर से आने वाले पर्यटक जो इस क्षेत्र की परिस्थिति को नहीं जानते उनसे दुष्प्रभाव उनका पड़ता ही पड़ता है। तो एक ऐसा सामंजस्य बैठाना होगा, बीच का एक लाइन, एक जो है बीच का रास्ता निकालना होगा। उसी के लिए हम लोगों ने जो है इस समिति का प्रस्ताव रखा है। ऐसी समितियां पूरे देश में अनेक जगहों पर जहाँ पर हमारी धार्मिक पर्यटन स्थल हो गया या वन्य जीव की दृष्टिकोण से बहुत संपन्न क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह की चीजें हुई हैं जहाँ पे पर्यटन का को बढ़ावा मिला है। भगवान कार्तिकेय मंदिर तक जाने के लिए हमारे पास एक महत्वपूर्ण जो पर्यटन का रास्ता है वो कौन सा है? आपकी कनकचौरी से कार्तिकेश्वर मंदिर तक। इसके अलावा और भी रास्ते हैं, लेकिन हमारा मुख्य ट्रैक है। इस ट्रैक में चुनौती क्या है कि अनेकों बार जो है एक तो रास्ते का मरम्मत करना होता है। ठीक, रास्ता बहुत अच्छा तो नहीं है। मैं भी एक बार गया, लगभग 2 साल पहले गया था, लगभग 3 साल हो गए हैं। मैं अभी भी जो है आज कल मैं फिर से प्लान कर रहा हूँ। रास्ते की स्थिति जो है हमारे स्टाफ के द्वारा बताया गया या पर्यटक जब भी आते थे उनका फीडबैक रहती है रास्ता उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। ठीक, क्योंकि वन में जो है बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं ली जा सकती हैं, लेकिन कम से कम चलने योग्य अच्छा खड़ीजा मार्ग, अच्छा जो है साफ सुथरी बढ़िया, तो हर पर्यटक की इच्छा होगी और हर पर्यटक को जब अच्छा रास्ता मिलेगा तो वो निश्चित रूप से जो है ये संदेश आगे भी पहुंचाएगा कि हाँ मार्ग अच्छा है, सुरक्षित मार्ग है ना। सुरक्षा एक ऐसी भावना है कि जहाँ व्यक्ति को लगता है कि ये चीज़ सेफ है तो व्यक्ति फिर आगे संभावनाएं ये उसका प्रचार करता है। यदि उसे लगता है कि रास्ता खराब है, गिरने लग रही है या वन्य जीवों से खतरा हो सकता है या कूड़ा फैला हुआ है या फिर शौच की तक की सुविधा नहीं है, तो व्यक्ति जो है गलत संदेश देता है, उससे हमारे क्षेत्र का विकास रुकता है। तो उस ट्रैक रूट का मरम्मत किया जाना आवश्यक होगा समय समय पर। दूसरा जो है उस ट्रैक रूट पर जो पर्यटक जाते हैं उनके द्वारा जो है जाने अनजाने में या पर्यावरणीय संवेदनशीलता के कारण भी कई बार क्या होता है कि वहाँ पे प्लास्टिक गिर जाता है या प्लास्टिक की बोतल गिर जाती है या फिर शराब की बोतल गिर जाती है। इस तरह की जो है देखने को मिलता है, ये हम आप लोग से वाकिफ हैं पूरी तरह से। तो क्या उस ट्रैक रूट को जो है स्वच्छ रखना, जो व्यक्ति जो है एक धार्मिक आस्था के परिवेश से वहाँ पे जा रहा है तो वो जो है उस गंदगी से या उससे जो है मुक्त रहे, उसके मन में स्वच्छंद विचार आते रहे, हमारी पहली जिम्मेदारी है। चाहे समिति बने या ना बने, इसका उद्देश्य वो नहीं है, ये हमारी पहला जिम्मेदारी है कि उस मार्ग को, जिस धार्मिक पर्यटन में हम जा रहे हैं उस मार्ग को हम स्वच्छ रखें, ताकि जो है आस्था या लोगों का जो विश्वास है वो मतलब विश्वास तो बना हुआ है, लेकिन वहाँ तक जो है मतलब आस्था तक पहुँचने के लिए जो है उनको जो है हम कुछ ना कुछ सुविधाएं के रूप में या कुछ जो है उनको सुलभ करें। तीसरा, वहाँ पर एक बड़ी समस्या होती है कि वहाँ पर पेयजल की समस्या भी है। पूरे ट्रैक में पानी नहीं है। कोशिश की जाएगी समिति के द्वारा कि वहाँ पर पेयजल की सुविधा जो है वो किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो जाए, कुछ ना कुछ तरीके ढूंढे जाएंगे। वहाँ पे शौचालय की बड़ी समस्या है। अगर कोई जंगल में चला गया शौचालय, वहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में वन्यजीव भी हैं, गिरने का डर अलग से रहेगा और अच्छी खासी मात्रा में टूरिस्ट जाता है तो व्यक्ति जो है शौचालय के लिए ज़्यादा दूर जंगल में चला जाएगा। तो क्या वहाँ पे मोबाइल टॉयलेट्स जो कि इको फ्रेंडली होगा, ठीक है, तक निर्माण नहीं संभव है, आरक्षित वन में वन कानून अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या इस टाइप के शौचालय जो मोबाइल टॉयलेट्स जिसको बोलते हैं, आपने देखा होंगे कि जो रोड के किनारे मोबाइल टॉयलेट्स लगे, तो उस टाइप से हमारे कानून या उनका भी उल्लंघन ना हो और हमारा जो मकसद है जो वही पूरा हो जाए, तो वो भी काम किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है पार्किंग की एक बड़ी समस्या होती है, ठीक, इसके लिए भी कुछ रास्ता निकाला जा सकता है समिति के माध्यम से। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो पर्यटक आता है वो एक धार्मिक के साथ साथ जो है व्यक्ति एक प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए भी आता है। तो यहाँ पे अच्छा खासा जंगल रहे या जंगलों को बचाने के लिए स्थानीय लोग अधिक से अधिक भागीदारता रखें। जो व्यक्ति उसको बचाते हैं उनको कुछ मानदेय भी रखा जाए, ये भी संभव है। या आप लोगों के द्वारा यदि कोई जंगल क्षेत्र संरक्षित किया जा रहा है तो उसको बचाया जाए, ये भी समिति के द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पर पक्षी देखने के लिए लोग आते हैं। मतलब मैं अपनी माताओं से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पक्षियाँ होती हैं, लेकिन हम लोग बहुत नेचुरल हम रोज़ देखते हैं उनको, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम ये मानते हैं कि विशेष प्रकार की पक्षी थी, लेकिन अपने आप में एक अलग ही संसार है। पक्षियों का संसार अलग संसार है। इसको देखने के लिए लोग अमेरिका से, यूरोप से जो एक पक्षी को देखने के लिए लाखों रुपये खर्च करके जो है यहाँ तक पहुँचते हैं। मतलब अलग टाइप का जीवन होता है धरती पे, जो है कुछ अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे आपने कनकचौरी में देखा, एक आदमी जो है ब्रह्मांड देखता है पूरा, उसका अपना शौक है, वो दिखाता है सबको। उसी तरह से जो है पक्षी को देखना एक अलग सपना होता है। एक विशेष पक्षी को देखना एक मतलब व्यक्ति का, ये हर व्यक्ति का अपना शौक, पक्षियों का एक अलग संसार है। तो ये पक्षियों के लिए बहुत फेमस है ये वाला एरिया। हमारे बगल में एक नैना देवी क्षेत्र है, ढिंढोरी जिसको कहते हैं,
वो भविष्य में प्रस्तावित है आपके उसके लिए संरक्षण क्षेत्र के लिए है, संरक्षित जो है कंजर्वेशन के लिए उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें बहुत अच्छी जो है जैव विविधता है, बर्ड वॉचिंग के लिए उसको जो है आगे प्रमोट करना है। तो ये पूरा एरिया जो है समेकित रूप से धार्मिक पर्यटन के साथ साथ पारिस्थितिक पर्यटन के रूप में जो है भविष्य में इसमें अपार संभावना है। समिति बेसिकली किसी से जो है या हम जिस लोकतंत्र में रहते हैं वो आप लोगों के द्वारा बनाई जाती है। कोई भी संस्था जो है लोकतंत्र में बैठक है ये वाली, और इस समिति को मैं चाहता हूँ आम सभा के माध्यम से जो है यदि आप लोग कहते हैं तो इसको जो है फिर गठित करते हैं। आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे। फंड की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम मतलब हम जो वन विभाग हैं या हमारे जो कर्मचारी हैं इनको सरकार वेतन देती है, ठीक है। यदि ट्रैकिंग का शुल्क जो है हमारे डिवीजन में या अन्य क्षेत्रों में, जनपद चमोली में देखेंगे वहाँ पे भी बड़े बड़े ट्रैक हैं और अच्छी खासी जो है वहाँ पे ट्रैक के माध्यम से जो है सरकार की आय होती है। आपका कनक चौरेट जो है कार्तिक स्वामी मंदिर का ट्रैक है। इस समिति में एक अध्यक्ष होंगे। कुल मिलाकर के सबसे पहले 7 सदस्य इसमें चुने जाने हैं। 7 सदस्य जो चुने जाएंगे उन सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा। ये आप लोगों की व्यवस्था है। 7 में से जो 7वां सदस्य होगा विभाग द्वारा वन विभाग का नामित सदस्य होगा। वन विभाग से जो है एक नामित सदस्य होगा। तो और मैं चाहूंगा चर्चा करता हूँ उद्देश्य के। उद्देश्य है सतत विकास। सतत विकास का मतलब होता है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसे अगले बहुत बढ़िया जो है जो तरासे पत्थरों से जो खनिजा मार्ग है उसको बनाएंगे। कोई भी चीज पक्का करते हैं तो वो क्या करता है, नुकसान करता है। वो कंक्रीट का जंगल कहलाता है। तो है कि जो यहाँ का समिति के जो विभाग के द्वारा जो सचिव होगा, जो आपके द्वारा नामित होगा, वो आदमी जो है वहां पर क्या करे, रसीद का काम वही करे। क्योंकि हमारा बेनिफिट भी होगा, पैसा हमको नहीं देना पड़ेगा। विभाग उसको तनख्वाह दे रही है, विभाग उसको तनख्वाह भी देगी, और 2-3 आदमी जो हमारे ये अभी से भी रखे हुए हैं वो भी क्या करेंगे, साथ देंगे। मतलब मेरी एक अपनी शंका है, क्योंकि पैसा अगर फंड आया, माना 1 लाख रुपया आया एक साल के लिए, और 40 से उन्होंने कहा वो कह के तुम तनख्वाह देते हो, हम भी चलेगा, हमारे बस का नहीं है। सही बात। तो शायद है कि समिति का जो उद्देश्य होगा, क्योंकि मैंने माननीय पुनीत जी मैंने आपसे कहा था 10,000 से कम में तो कोई काम करने के लिए क्या नहीं होगा, तैयार नहीं होगा। चाहे आप यहाँ पर कनक चौधरी का ही आदमी रख दो। जो आपके द्वारा सचिव जो है विभागीय होगा, वही जो है वहाँ पर पर्ची काटने का क्या करे, काम करेगा। नहीं, मेरा अपना सुझाव, अगर आप लोगों को कोई वो है तो आप लोग अपने साहब कि अगर समिति का आदमी होगा, माना हमने कह दिया कि आप जानेंगे साहब, गांव में बहुत 3 किस्म के लोग होते हैं साहब। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, लगाया तो उठाओ इसको, और बीच में कुछ ऐसे होते हैं उनका उठाओ। लेकिन तीसरे प्रकार के कम भगत होते हैं साहब, वो ये लगता है कि वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। 14 बार सो रहा तो हमें तो पहुंचाओ हमारी बात। तो साहब हमारे बीच तो झगड़ा पड़ जाएगा जब पैसा आएगा। हम सभी के सामने रखेंगे श्री नेगी जी। शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं भगवान कार्तिकेय को नमन बंदन करते हुए और आज इस मीटिंग के शुभ अवसर पे हमारे बहुत ही सुलझे हुए ऐसे हमारे बहुत ही कर्मठ अधिकारी उपविभागीय वनाधिकारी श्री पुंडीर साहब और इस कार्यक्रम में और आपकी पूरी टीम और हमारे इस मंदिर समिति के परम आदरणीय श्री पूरण सिंह नेगी जी, हमारी इस समिति के उप प्रबंधक श्री रमेश सिंह जी, इस समिति के सदस्य भाई भरत सिंह जी, और हमारी इस सचिव समिति के बहुत ही कर्मठ और जुझारू का समिति है। उससे कई सारी चीजें मैं समझता हूं कि हमारे पुंडीर साहब ने पहले ये बात क्लियर कर दी है और आपकी भी समझ में पूरी आ गई। निश्चित तौर पे पहले भी अभी कितना तारीख को 3 तारीख को हुई थी, 3 तारीख को एक यहाँ पे बैठक की गई, तो जिसमें हमारे पुंडीर जी ने कहा कि भाई इसमें सारे लोग यहाँ क्षेत्र के हों, हमारी मातृ शक्ति हो,
और मंदिर समिति के लोग भी हों, जितने भी हैं, सब लोग जो है यहाँ पे आकर के और उसको सर्वसम्मति से उसका गठन किया जाए। नहीं क्या संबोधन साहिब, तो मैं ये है कि हमारे सबसे सीनियर मोस्ट जो है इस समिति के कोषाध्यक्ष, और इनकी कृपा से जो है बहुत बढ़िया ऐसे कोषाध्यक्ष हमारे चाचा जी श्री चंद्र सिंह नेगी जी, कि लगातार दिन से जो हमारे दिन दूनी रात चौगनी हो रही है। और जो हमारे इस समिति के अध्यक्ष रहे हमारे आदरणीय शत्रुघ्न सिंह नेगी जी, उनके साथ मिलकर के पूरी टीम ने एक कार्तिक स्वामी की एक नई पहचान बनाने के लिए कार्य किया है। उनको भी मैं इस मंच के माध्यम से विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहूंगा। और ये सारी बातें यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्या होगी, क्लियर हो गई है कि भाई क्या उसमें समिति करेगी। जैसे हमारी सूर्य देवी जी ने आपसे ये बात रखी, वो सारी बातें हैं वो आप जो है उससे पहले ही बोल चुके थे। जो हमारे जो है प्रबंधक साहब ने कहा वो ऑलरेडी इसमें है। जैसे मैंने कई यहाँ पे पदाधिकारी हमारे ये हैं, प्रधान रहे हैं भाई, हमारे भरत भाई क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, बलराम भाई रहे हैं, और हमारी सूर्य देवी जी रही हैं, अन्य भी पदाधिकारी जो मैंने प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी होते हैं, प्रमुख और बीडीओ होती है, जिला पंचायत अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत। आप समझ रहे हैं इस बात से? जो ये त्रिस्तरीय पंचायत है, सारी व्यवस्थाएं उसमें, वैसी ही व्यवस्था इस समिति में भी है। उस समिति का अध्यक्ष और जो वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी जो भी जिनके नियंत्रण में जो है वो रहेगा। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, प्रतिनिधि कभी गड़बड़ भी कर देता है, मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, लेकिन जो कर्मचारी होता है सरकारी कर्मचारी, वो सारी चीजों को देख करके उसको करता है। दूसरा, हम जो है कल पिछली बार हमारी यहाँ पे मीटिंग हुई थी, तो कल सीएम साहब का भी प्रोग्राम था ऊखीमठ में, तो हम परसों से ऊखीमठ में ही थे और कल भी वहाँ पे मिले। तो हमने अपनी समिति से डिस्कस करके हमारी एक दो चीजें जो थी, जैसे मैंने हमारे यहाँ पे कुछ धर्मशालाएं हैं, कार पार्किंग की बात हुई थी, रास्ते की बात हुई थी, हमारा जो ये रोपवे का मामला था, और मोटर मार्ग की भी जो है बात, मैंने ये है कि बने ना बने वो बात की बात है। वन विभाग के सारे अधिकारी, वन विभाग के मालिक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस मंच के माध्यम से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और अपने क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती आशा लोटिया जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी कार पार्किंग की और मोटर मार्ग की भी जो है घोषणा कर दी है, और इसके लिए हमारी समिति को भी बहुत बहुत बधाई। आप सुझाव रखे तो वो हमने कल जो है वहाँ पे करवाए। और ये मैं उस बिंदु पे नहीं जाना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपने कहा कि ये सारा ये है कि 100 मीटर 200 मीटर पे शौचालय नहीं होते। मैं एक बात बता रहा हूँ, उसमें जैसे 1 किलोमीटर पे आधा किलो मैंने तो कूड़ादान तो हो सकता है 100-200। उसमें क्या है, चाहे कूड़ादान है, वहाँ की सफाई व्यवस्था है, रास्ते का जो निर्माण करना है, लाइट की व्यवस्था होनी है, या जो भी जो बर्ड वॉचिंग की ये बात। अब देखिए बाहर के लोग, अभी आपने बताया अमेरिका यूरोप उधर से, हम लोग क्या होते हैं, हम कुछ नहीं समझते, हमारे सारी पक्षियां एक जैसी है। गलत बोल रहा हूं, हमें उनकी पहचान नहीं होती, लेकिन ऐसे शौकीन लोग होते हैं जो सिर्फ उसी के लिए आते हैं। आपने टोकता तो नाच देखा होगा भाई, वो है नेगी जी वहाँ पे, जयपाल सिंह नेगी है उनका नाम। आज से नहीं, वो वर्षों से उस काम को करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। वो पहले वहाँ पे थे काकड़ा में, अब वो जो है मको जो रोड है मको मठ वाली, वहीं पे उनका घर है, उनका होम स्टे है, और सारे लोग जो है देश विदेश से वहाँ पे आते हैं। आज बहुत बढ़िया आजीविका उनकी चल रही है। अब कल के दिन जो है रोड पे आएगा, गाइड बनेंगे, यहाँ के लोकल लोग रहेंगे, यहाँ के कर्मचारी रहेगा, जो भी रहेगा। विकास किसका है? इस क्षेत्र का, इस गांव का, यहाँ की महिलाओं का, यहाँ की समिति का, और हमारे जो है इस धाम की जो है निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छी क्या होगी पहचान होगी। तो ये जो ये समिति है, ये कई जगह वास्तव में देश में कई जगह बन रखी है। अब कई काम ऐसे होते हैं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एकदम कुछ पक्के निर्माण नहीं होते हैं, तो उसके लिए हमने या हमारी समिति ने भी जिद नहीं कर दी। आप मेरी बात को समझें, आपसी सामंजस्य जब तक नहीं होगा तब तक काम नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसा है कि जो भी हम ये चाहते हैं कि हमारी तरफ से भी और विभाग की तरफ से भी एक अच्छा मैसेज आए। जैसे गांव में होता है ना, ये मामले सारे फॉरेस्ट की वजह से रुके हुए हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, नहीं बोलते हैं तो विभाग क्या होता है, बदनाम होता है, या पुलिस वाले ने ऐसा कर दिया। तो इसलिए ये एक इको फ्रेंडली सिस्टम को डेवलप करना है। मित्र पुलिस होगी, चाहे हमारी ये समिति होगी, तो इसमें हमारे फॉरेस्ट वाले भी और हम लोग भी सारे एक जो है फ्रेंड के रूप में बैठ करके एक गेट टुगेदर कहीं पे होगा, मीटिंग होगी, उसकी विधिवत ट्रेनिंग होगी। उसमें वही है सचिव जो आपकी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो समिति है ये पूरे राज्य नहीं बल्कि पूरे देश में एक आदर्श स्थापित करेगी, और लोग इसके मॉडल को जो है अनुसरण करेंगे। इसमें अपार संभावनाएं, मतलब इस समिति के अपनी जो है भविष्य में जो है इसकी अपनी वेबसाइट हो सकती है। इसके अलावा जो है जितने भी आप लोगों के
प्रोडक्ट हो सकते हैं या इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो भी क्रियाकलाप हो सकता है, इस समिति के माध्यम से एक नया मंच मिलेगा। इसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी हम लोग जो है जल्दी जल्दी विभाग का इसको पूरा जो है वो रहेगा। और हो गई हमारी समाप्त और सदस्य का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव हो गया और चलते हैं खाने की तैयारी। जना हमारी दीदी और हमारे अब लंच, तो लंच मान दियो खाना कैसा बढ़िया लोग आप लोगों से बहुत टेस्टी बनाए ना। तो गढ़वाली व्यंजन चौसी कपलू कड़ी कड़ा में घर में गढ़वाल में कपलू बहुत हरी सब्जी और रोटी सलाद और दाल, तो बहुत अच्छे खाना छे सब लोग। आ जाए हम कार्तिक स्वामी बैठक में मीटिंग में आइए मैं बोल हाय ये सब खान बैठा आ मैं यदि रामलाल बगोड़ बैठा हमारा लाला तब कपन बैठा वहाँ ये खान बैठा। हम होटल में तो धोखे खेल ना धोखे खेली और दियो मौसम आया ना रुक ली बर्फ लियो बैठी और कार्तिक स्वामी दियो बर्फ खिल की जय। ओके बाय बाय रे। ये मेरे दगड़ा दोस्त है ना, अभी चले हम 12 से घर और हम छूटे ये कि हमारे भी जो गाड़ी बोली हम भी जोला अब बर्फ सुपन बैठे। तो आज कार्तिक स्वामी बैठक से अब बर्फ भी गिन बढ़े, तो बोलो कार्तिकेय कुमार की जय। और मैं बोल फटाफट आइए मैं बोली ओके बाय बाय रे मैं बोली बाय, फिर मिलेंगे हाँ जल्दी जल्दी। 34 से रिटर्न वापस मैं आ गई हूँ अपने गिमटोली में। अब जा रहे हैं मैं फुलवारी के जो पशु हैं उनको यहाँ छाका खाने, तो ले चलते हैं फुलवारी के यहाँ छाका। मेरा नाक और मुँह इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और छोटे छोटे बर्फ़ और बर्फ़ की बूंदी बांदी भी हो रही है और धूप भी लग रही है, धूप भी कहीं कहीं और मौसम इस तरह से तो बहुत ही ठंडा कपकपाती हुई सर्दी आ गई है, कपकपाती हुई सर्दी। ता चौक में पहुंच चुके हैं जहाँ छाका है। मुझे लेट हो गई है, मैं लेट में जा रही हूँ। तो पहुंच चुके हम फुलारी छाका के जहाँ गैंडा हो रहा है। डांडे में काफी बर्फबारी होने लग गया, बारिश लग रही है। अरे यहाँ पांडव चौक में बिल्कुल धूप बूंदाबांदी भी हो रही है। यहाँ पे कार्तिक स्वामी की पसवा भी प्रकट हो गई है। देते हुए भगवान जिसका जैसे फल देते हैं ऐसे उनकी झोली भर देते हैं, चाहे औलाद से हो चाहे नौकरी जॉब से हो, भगवान सबको फल देते हैं। उसी को देते जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए।
पे हमारी जो है लक्ष्मी देवी वो बिल्कुल गीत संगीत पनौला लगाती हुई बैठे यार। बर्फबारी आप पांडव आप देख रहे होंगे बर्फ की बूंदें और इस तरह से आ रही है ये बर्फ। ये देखिए मेरे बैग में भी पड़ रखा है यहाँ पे ये सफेद सफेद बर्फ भाई। वाह क्या मौसम दे दिया भाई। कहीं वो सामने देखो धूप भी लगी हुई है ये। अब बर्फ यहाँ देखो ऊपर से यहाँ तक। ये भी हमारी रिश्ते में बहू होती हैं। कैसा लग रहा है आपको? कहना लगनी तुम कहते ना गम बरखा शावो भी तो धूप भी लग गई है बारिश में बर्फ भी गिर रहा है भाई। आप देख सकते बर्फ पूरी बर्फ छा गई है और सब लोग है आनंद ले रहे हैं मजा ले रहे लोग मस्ती ले रहे हैं बर्फ का। देखो अब यहाँ से बर्फ भी गिर रहा है चमोरे बर्फ बाप रे चमोरे बर्फ बहुत भेजे थे वाह वाह। जय कार्तिकेय स्वामी जय पांडव देवता। बहुत अच्छा सा बर्फ पड़ रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखने को मिल रहा है। आज का मौसम का मिजाज बहुत ही खूबसूरत बहुत ही हसीन। जय कार्तिकेय क्योंकि आज हमारे कार्तिकेय की बैठक भी थी। प्रभु ने सुन लिया पांडव नृत्य तो होता रहेगा लेकिन आज हमारे जो रबी की फसल है गेहूँ चावल गेहूँ की जो फसल है उसी के लिए बहुत अच्छे से मौसम बन गया है। और सालान्य भाई बहनों से निवेदन है कि अगर बर्फ गया हमारे कार्तिक स्वामी में बर्फ का दृश्य देखने अवश्य आए। बेटा नमस्ते कब आप पहुँची? ओके ओके। तमाशा देखो ये हमारे पतला है दीपक है। ओ वाह 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 मेरे पतला। लगातार 1 घंटे से जो है बर्फबारी हो रही है लेकिन जमीन पे टिक नहीं पा रहा है। सफ़ेद ही सफ़ेद हो रहा है इस तरह से बर्फबारी तो बहुत ही सुंदर। जय पांडव देवता जय कार्तिकेय स्वामी। भयंकर बर्फबारी ये बर्फ की खील है। वाह मजा। आप देख सकते हैं कितना बर्फ पड़ा है और नीचे ये बर्फबारी सफ़ेद ही सफ़ेद होने लगा है। ये खील जैसे उड़ रहे हैं बर्फा खील बढ़ गया है। मौसम बहुत ही हसीन पांडव देवताओं की कृपा से। अल्लाह का कमाल पुतला भी खाने लगा ड्राई फ्रूट। बड़ा मज़ा निकाल रहा है पुतला। मज़ा आ गया है। ऐसे भयंकर बारिश में भी हमारे पांडव नृत्य हो रहे हैं और नंगे पाँव से। हम तो आदमी हम जूते चप्पल पहन रहे हैं तो धन है ऐसे महान पांडवों के जो नंगे पाँव ऐसे बर्फबारी में नाच रहे हैं गा रहे हैं। देखो बर्फा खील पड़ बैठे भयंकर बर्फ लगन बैठी। देखो बागन बैठे वही था ज़्यादा ही हुए घंटा था। और सुंदर कार्तिकेय स्वामी की डांडी से खूब बर्फबारी अंधेरा भी होने लगा है वहाँ। पतले पाए दादी को सी आसो तो आइए इतने भूली
पथेले तो समझाउनु छ पथेले टक्रे ओतन पर या सीढ़ी में बैठेंगे सीढ़ी में ना यही तो है आस्था का प्रतीक। देखो इतना बर्फबारी हो रहे हैं और पंडोला वाले जितने भी हैं सारे नंगे पाँव से। तो इतने कठिन परिश्रम और तपस्या है हमारे पांडव के जितने भी पशु हैं उनका। अभी भी कार्तिक स्वामी में बर्फबारी हो रही है। अभी भी अब होगा गड्ढा का खेती ऐसे खेत पे ही। जो गेंडा का कद्दू होता है उसको चारों दिशा में फेंक लेते हैं और बाण जो है उसको दो को मारने के बाद अशुद्ध हो जाता है और उसके बाद पूरे बाण धुले जाते हैं, पवित्र किया जाता है, संकल्प होता है, गौमूत्र जो है होता है पंचगर्भ से धुला जाते हैं। ये गेंडा का कद्दू होता है, शुद्धिकरण हो जाता है और ये जल बाण के धुले हुए जल से छिड़क जाते हैं पूरी सभा में। ये देखो ये दूध ये खा के आ गई मैं रिटर्न वापस। इतना अंधेरा हो गया है, अभी कौतिक भी जाना है तो अकेले आ रही हूँ खेतों में, खेतों के रास्ते होके। तो बहुत ठंड भी हो रही है, कड़ाके की सर्दी। आप देखो चेहरा कितना लाल हो रखा है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना सुरजी पहाड़ी को। फिर कल मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।